हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। एक बहुत ज़रूरी खबर आई है डोमेस्टिक वर्कर के लिए, जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से ही सारा चीज़ अब होगा। कंपनी अपने अपने यानी अपने मर्जी से कुछ नहीं करवा सकता है। जैसे कि अगर जिस काम में लाया गया है तो वही काम ही आपसे करवाया जाएगा। अगर दूसरा काम करवाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, केस कर सकते हैं या कंपनी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सऊदी सरकार के अधिकारी ने कहा है। इस पे आइए विस्तार से मैं आपको बताऊंगा ये खबर क्या है। ठीक है, एक दोस्त ने पूछा था, एक व्यूअर ने, कि भाई मुझे जो है ना 2016 में मैं सऊदी गया था और 2017 में मेरा कफील या कंपनी घर भेज दिया, और जबकि मेरा इकामा भी नहीं बना था। तो ये कौन सा मैजिक है जो बिना इकामा का भी एग्जिट लगा देता है? ये अचंभा वाली बात होता है। ठीक है, जो नए आदमी होते हैं उनके लिए ये अजूबा बात होता है कि यार ये कैसे कर दिया। ठीक है, बिना इकामा का हमको इकामा भी नहीं बनाया, मेरा मेडिकल भी नहीं किया और मेरा एग्जिट लगा दिया। तो होता ये है, देखिए यहाँ जो है ना, अभी मैं 2-3 दिन पहले के बात बता रहा हूँ। एक बंदा मुझे मिला जो मुझे इकामा दिखाया, कि बोला भाई मेरा तो मैं मेडिकल भी नहीं कराया है मेरा कफील, और मेरा इकामा ला के दे दिया, हम तो गए भी नहीं। तो ये आसान बात है। जो जहाँ का नागरिक होता है ना, उसके लिए कोई भी काम आसान होता है। कल या परसों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें नितिन गडकरी, जो इंडिया का मिनिस्टर है, उसने कहा, संसद में बोल रहा था कि आप में से जितने सांसद है सब हाथ उठा के बताइए कि कौन कौन लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट दे करके आरटीओ जाकर के लाइसेंस बनवा के लाए हैं। किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये बात समझ सकते हैं कि आप जहां रहते हैं ना, तो उस देश के बारे में सब कुछ आपको पता रहता है। हर कोई एक दूसरे का रिलेशन होता है, दोस्त होता है, बाप होता है, या घूस देकर जैसे भी हो करके आदमी चाहे तो कुछ भी कर लेता है। ये संभव है। इस पे चौंकने वाली बात नहीं है। अगर 2016 में आए थे, 2017 में चले गए बिना इकामा का, आपको इकामा तक नहीं मिला और एग्जिट लग गया, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है दोस्तों कि एक बंदा ने सवाल पूछा कि भाई इमिग्रेशन जो है कि ना मुंबई में कब चालू होगा। इमिग्रेशन चालू है भाई, जाम ज्यादा होता है। ठीक है, इमिग्रेशन लग रहा है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे डेली तो फ्लाइट उतर ही रहा है। आखिर इमिग्रेशन चालू है तभी तो आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई अपडेट तो नहीं आया है इमिग्रेशन के बारे में। लेकिन हाँ ये है कि इमिग्रेशन थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि कफील का जो वकाला है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे लग रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हो सकता है वो स्लो होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लग तो रहा है। काफी सारे लोग आ भी रहे हैं और ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया कि मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन नहीं लग रहा है, या ऐसा कोई मसला भी नहीं है। लग रहा है थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो सवाल था उनका जवाब था दोस्तों। अब आते हैं आम खबर पे। जो खबर आई है सऊदी अरब से, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। सऊदी अरब में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा, चौकीदार और गार्डन में काम करने वाला लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए इंतजार कर रहे थे। उनकी जिंदगी में अक्सर कठिनाइयां होती थी और होती भी है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सुरक्षा नहीं होता है। लेकिन अब हालात बदलने वाला है और समय समय पे बदलता भी है। यहाँ के कानून हर समय बदलते ही रहता है सऊदी अरब का। ठीक है, हाल ही में सऊदी सरकार ने नए कानून लागू किए हैं जो इन वर्कर के जीवन को आसान बनाने का वादा करता है। अब हर डोमेस्टिक वर्कर को केवल वही काम करना होगा जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर किसी को घर का ड्राइवर में आया है, ठीक है, तो घर के ड्राइवर के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो उससे केवल ड्राइविंग का काम ही लिया जाएगा, दूसरा काम नहीं ले सकते। इसी तरह किसी जो काम करने वाली है को केवल साफ सफाई या खाना बनाने का काम सौंपा जाएगा। ठीक है, ड्राइवर का काम है तो उसको दूसरा काम नहीं दे सकता। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई कफील यानी डोमेस्टिक वर्कर से ऐसा काम नहीं करा सकता जो उनकी सेहत या जिंदगी के लिए खतरनाक हो। कई बार वर्कर्स के जोखिम भरे काम करवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जितना शरीर का वजन नहीं उससे ज्यादा वजन उठवा लेता है। ठीक है, इसके अलावा नया कानून ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई कफील अपने वर्कर को दूसरी जगह काम करने के लिए नहीं भेज सकता है। यह एक आम समस्या थी जहां वर्कर को उनकी मर्जी के बिना दूसरी जगह काम पर भेज दिया जाता था। अब यह पूरी तरह से अवैध हो गया है।
पहले ऐसा था, कफील बुलाता था और किसी भाई के मजरा में इस तरह हमें भेज देता था। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई वर्कर काम पर नहीं जाता है या कफील के पास से चला जाता है तो कफील इंतका अल अमल फाइल कर सकता है। इसके बाद वर्कर के पास 60 दिन का समय होगा। इस समय में वो दूसरा कफील ढूंढ सकता है या फाइनल एग्जिट वीजा लगवाकर सऊदी अरब छोड़ सकता है। अगर कफील ने इंतका अल अमल लगाया है लेकिन वो इसे कैंसिल करना चाहता है तो उसके पास केवल 15 दिन का समय होगा। हालांकि अगर वर्कर ने किसी दूसरे कफील के पास नकल कफाला के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है तो पुराना जो कफील है इसे कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम है। इंतका अल अमल अगर आप लगाते हैं तो आपको 60 दिन मिलता है। ठीक है, अगर वर्कर को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलता है तो वो बिना कफील के अनुमति के दूसरे कफील के पास नकल कफाला करा सकता है 3 महीने तक, याद रखिएगा, चाहे वो नए में हो या पुराने में हो। ठीक है, इसके लिए वर्कर को सैलरी न मिलने के सबूत पेश करने होंगे। हाँ, सबूत तो देना ही अगर आपका, लेकिन ये आप जो ऑनलाइन हो गया है ना, यही एक सबूत है। ठीक है, हैंड टू हैंड तो पता नहीं उसमें सबूत कहां से लाएगा आदमी। जिन एम्प्लॉयर के पास 4 या उससे अधिक डोमेस्टिक वर्कर है उन्हें अब अल मुसानिद प्लेटफॉर्म के जरिए ही वेतन देना होगा। इससे सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि वर्कर को समय पर वेतन मिलता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि अगर हैंड टू हैंड देता है तो कभी कभार होता है कि आप अलग फोटो या वीडियो कैसे लेगा आदमी। अगर कोई कंपनी आपको या पैसा दे रहा है तो अगर हो सके तो वीडियो लेकर रख ले, क्योंकि अगर दिया है तो सबूत होना चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो फिर वो भी बोल सकता है कि हम दिए हैं और आप भी बोल सकते हैं हम नहीं लिए हैं। तो ये सारा चीज इसीलिए जो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है ना, मुसानिद के जरिए से या किसी भी जरिए से अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वो एक सबूत के तौर पे होता है। अगर वो सबूत है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑटोमेटिक जा सकते हैं। इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको सैलरी नहीं मिल रहा, आपके पास सबूत होगा। ठीक है ना, या इंतका ऑनलाइन किए हैं तो फिर आप 60 दिन इंतजार कीजिए, उसके बाद में आप चले जाइए। अगर कफील ने कर दिया है तो 15 दिन इंतजार करिएगा। अगर वो कैंसिल करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दूसरे जगह कफाला ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।